नदियापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में चंदा नाम की एक भोली भाली लड़की रहती थी। चंदा का दिल सोने जैसा था, लेकिन उसकी किस्मत में सुख बहुत कम और दुख बहुत ज्यादा लिखे थे। बचपन में ही उसके पिता गुजर गए थे। उसके बाद उसके जीवन में आई उसकी सौतेली माँ पुष्पा, जिसने कभी उसे बेटी नहीं समझा। पुष्पा चंदा से घर की नौकरानी जैसा व्यवहार करती थी, दिन रात उससे काम करवाती रहती। एक दिन पुष्पा चिल्लाते हुए बोली, ओ चंदा, कब से बर्तन घिस रही है? जल्दी कर, मेरे और माया के लिए ताज़ा खाना बना। और तेरे लिए वो कोने में रखी बासी रोटी ही काफ़ी है। माया पुष्पा की सगी बेटी थी। वो भी अपनी माँ की तरह घमंडी और निर्दयी थी। वो हर समय चंदा का मजाक उड़ाती और उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। चंदा सब कुछ चुपचाप सहती रही। उसके आंसू अक्सर रात के अंधेरे में गिरते ताकि कोई उन्हें देख न सके। साधु बाबा की परीक्षा। एक दोपहर की बात है। घर के दरवाजे पर एक बूढ़े साधु बाबा आए। उनका शरीर कांप रहा था और आंखों में भूख साफ झलक रही थी। साधु बाबा ने कहा, बेट 2 दिन से कुछ खाया नहीं, अगर थोड़ा सा अन्न मिल जाए तो प्राण बच जाएं। पुष्पा ने उन्हें देखते ही भगा दिया, लेकिन चंदा को दया आ गई। उसने अपनी बासी रोटी और थोड़ा सा चावल साधु बाबा को दे दिया। साधु बाबा ने आशीर्वाद दिया, बेटी तेरे अच्छे कर्म तुझे बहुत ऊंचा स्थान दिलाएंगे। शादी और गरीबी की परीक्षा। कुछ समय बाद पुष्पा ने लालच और नफरत में आकर चंदा की शादी एक बहुत ही गरीब किसान मुरली से कर दी। उसका उद्देश्य साफ था कि चंदा कभी खुश न रह सके। मुरली मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन अक्सर बीमार रहता था। गरीबी ने दोनों की जिंदगी और मुश्किल कर दी। पेट पालने के लिए चंदा अपनी सौतेली बहन माया के पास गई, जो अब एक अमीर सेठ की पत्नी बन चुकी थी। चंदा ने हाथ जोड़कर काम मांगा। माया ने काम तो दे दिया, लेकिन तनख्वाह के बदले हर दिन घर का बचा खुचा खराब खाना देने लगी। कभी बासी खीर, कभी बासी लड्डू। मंदिर का चमत्कार। एक दिन मुरली की तबीयत बहुत बिगड़ गई। बासी खाना खाने से उसकी हालत गंभीर हो गई। चंदा के पास दवा के पैसे तक नहीं थे। रोती हुई चंदा गांव के पुराने नाग देवता मंदिर पहुंची। उसके पास वही बासी लड्डू थे जो माया ने दिए थे। चंदा फूट फूट कर रो पड़ी, हे भगवान, मेरी गरीबी का सबने मजाक उड़ाया, आज आप ही मेरे सहारे हैं। उसी रात राज्य में बड़ा हादसा हुआ। राजा की मृत्यु हो गई। उनका कोई वारिस नहीं था। परंपरा थी कि अगली सुबह सूरज की पहली किरण के समय जो व्यक्ति मंदिर की सीढ़ियों पर मिलेगा वही राजा बनेगा। सुबह सैनिक और मंत्री मंदिर पहुंचे। उन्होंने चंदा को वहीं बैठा पाया। सभी ने प्रणाम किया, महारानी, आज से आप ही इस राज्य की रानी हैं। इस तरह चंदा रानी बनी और मुरली राजा। माया का अंत। जब माया को यह खबर मिली तो वो जल भुन गई। उसने सोचा कि वो भी मंदिर में बासी खाना चढ़ाकर बड़ी रानी बन जाएगी। उसने मंदिर जाकर झूठ बोला कि वो बहुत गरीब है। तभी नाग देवता प्रकट हुए। लालच में अंधी औरत, तूने हमेशा अपनी बहन को नीचा दिखाया, तेरा ये ढोंग अब नहीं चलेगा। नाग देवता के श्राप से माया की सारी दौलत नष्ट हो गई। वो सच में गरीब बन गई। सीख रानी बनने के बाद चंदा ने पूरे गांव की मदद की। उसने कभी किसी को भूखा नहीं सोने दिया और कभी बासी खाना नहीं खिलाया। सीख, जो इंसान सच्चे दिल से दूसरों की मदद करता है, भगवान उसका साथ जरूर देते हैं। लालच और घमंड इंसान को नीचे गिरा देते, जबकि